हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लोरा क्लासेस इंग्लिश लर्नर। आज की हमारी इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल द हार्ट ऑफ द मैटर बाय ग्रैहम ग्रीनी। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था इसके पर वीडियो बनाएं, तो मैंने इस पर वीडियो बनाई है और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिएगा और अपना डाउट क्लियर कीजिएगा। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर्स की बात करेंगे। कैरेक्टर को है सो अभी लाइन बाय लाइन देखेंगे और फिर है सो नॉवेल का थीम देखेंगे और फिर नॉवेल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहला मेरा कैरेक्टर है मेजर हेनरी स्कूबी। मेजर हेनरी स्कूबी। सेकंड कैरेक्टर है लुइस स्कूबी। थर्ड कैरेक्टर है कैथरीन स्कूबी। फोर्थ कैरेक्टर है अली। फाइव कैरेक्टर है एडवर्ड विल्सन। सिक्स कैरेक्टर है हेलन रॉल्ट। सेवन कैरेक्टर है यूसेफ एंड द लास्ट कैरेक्टर है फादर रैंक। हालांकि इस नावल में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। इस सारे कैरेक्टर जो मैंने अभी बताए हैं ये सारे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, तो इसीलिए हमने बस इसी को है सो बताए हैं। बस दो चार और कैरेक्टर्स हैं जो कि नहीं बताए हैं मैंने, क्योंकि उसका उतना यूज़ नहीं है। इसी का ज़्यादा यूज़ है तो इसलिए मैंने इतना ही बताया है। और अब हम लोग थीम की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग के एक एक करके कैरेक्टर्स का है सो पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कैरेक्टर का। जैसे मेजर हेनरी है तो उसका वो कौन है क्या है वो देखेंगे। इसी तरह एक एक करके कैरेक्टर्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग नॉवेल को स्टार्ट करेंगे। मैं सबसे पहले कैरेक्टर इसलिए बताती हूँ ताकि आपको अगर कैरेक्टर याद रहेगा तो कहानी आप कभी भूलोगे नहीं, ऑटोमेटिकली वो याद आ ही जाएगा। तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं ग्रैहम ग्रीनी जो ऑथर है उसके बारे में। तो ग्रैहम ग्रीनी वॉज एन इंग्लिश राइटर एंड जर्नलिस्ट। ग्रैहम ग्रीनी जो है वो एक इंग्लिश राइटर है, इंग्लिश के है सो लेखक हैं एंड जर्नलिस्ट भी है, पत्रकार है। रिगार्डेड बाय मेनी एज वन ऑफ द लीडिंग नॉवेलिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। और है सो यह है सो 20वीं शताब्दी के नॉवेलिस्ट में है सो इनको बहुत ही नाम है 20वीं शताब्दी में, और इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स बनाए भी हैं। दिस नावल वॉज पब्लिश्ड 1948। यह नावल जो है 1948 में पब्लिश्ड हुआ। सेटिंग ऑफ दिस नावल वॉज वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और इस नावल का सेटिंग जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब चल रहा था तब यह नावल बनाई गई थी। आई होप यहाँ तक आप सभी ने समझ लिया हो। अब हम लोग कैरेक्टर्स का है सो थोड़ा एक दो लाइन में एक एक कैरेक्टर का एक एक दो लाइन में है सो देखेंगे। उसके बाद हम लोग पूरी है सो प्ले देखेंगे, नॉवेल पूरा देखेंगे, स्टोरी देखेंगे। तो मेजर हेनरी स्कूबी हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है। लॉन्ग टाइम पुलिस डिप्टी कमिश्नर एंड प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवेल। मेजर हेनरी स्कूबी जो है काफ़ी लंबे समय से पुलिस की डिप्टी कर रहा है और कमिश्नर में उसकी बाद में पोस्टिंग हो जाती है। और प्रोटैगनिस्ट जो है इस नावल का मुख्य पात्र है, सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है इसका मेजर हेनरी स्कूबी का। सेकंड है लुइस स्कूबी। लुइस स्कूबी जो है हेनरीज डेवोट कैथोलिक वाइफ। हेनरी का है सो धर्म पत्नी है, कैथोलिक धर्म पत्नी है लुइस स्कूबी। कैथरीन स्कूबी। कैथरीन स्कूबी कौन है देखते हैं। डेसिस्ट। डेसिस्ट डॉटर ऑफ हेनरी एंड लुइस। डेसिस्ट मतलब होता है स्वर्गवासी। डेसिस्ट डॉटर ऑफ हेनरी एंड लुइस। हेनरी और लुइस की एक बेटी होती है कैथरीन स्कूबी, जो कि जिसकी की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश कुछ टाइम पहले। फोर्थ कैरेक्टर है अली। स्कूबी लॉन्ग टाइम अफ्रीकन सर्वेंट। अली जो है काफ़ी टाइम से स्कूबी के यहाँ सर्वेंट है सो होता है और बहुत ही उस पर है सो ट्रस्ट करता है स्कूबी, ठीक है।
हमारा फिफ्थ कैरेक्टर है एडवर्ड विल्सन, न्यू इंस्पेक्टर हु स्पाइज ऑन मेजर स्कूबी एंड इज इन लव विथ हिज वाइफ लॉइस। एडवर्ड विल्सन जो है वो न्यू इंस्पेक्टर है, नया इंस्पेक्टर है और यह है सो जासूस है। स्पाइस मीन्स जासूसी करना, ठीक है, जासूस का है, जासूसी करता है किसका, मेजर स्कूबी का, और उसको उसकी वाइफ से प्रेम हो जाता है, लोइस स्कूबी से प्रेम हो जाता है। ये आपको नॉवल में पता चलेगा किस तरह से प्रेम हो जाता है, क्यों हो जाता है। हेलन रॉल्ट, न्यूली अराइव्ड विडो हु बिकम्स स्कूबीज मिस्ट्रेस। यह है सो नई नई आई एक लेडी होती है, विडो होती है, जो स्कूबीज का है सो मिस्ट्रेस बन जाती है, मतलब कि रखैल बन जाती है। वह नाजायज़ संबंध है सो वो लोग का होता है, हेनरी स्कूबी का और हेलन का। यूशेफ, यूशेफ कौन है देखते हैं हम लोग। साइरन लोकल ब्लैक मार्केटर हु ब्लैकमेल्स स्कूबी आफ्टर फाइंडिंग a letter in which he expressed his love for Helen। यूसुफ जो है वो बहुत ही मक्कार इंसान होता है। वह है सो ब्लैक मार्केटर होता है, धंधा करता है और डायमंड वगैरह चुराता करता है, और वह स्कूबी को भी ब्लैकमेल करता है। जब वह है सो लेटर देखता है जो कि स्कूबी उसको बता रहा होता है यूसुफ को अपने प्यार के बारे में, हेलन के प्यार के बारे में, ठीक है, वो दोनों का जो अफेयर है उसके बारे में। फादर रैंक कौन है, फादर रैंक लोकल कैथोलिक प्रेस्ट है, वह लोकल कैथोलिक प्रेस्ट है, वह एक पुजारी है लोकल कैथोलिक में। अब हम लोग है सो नॉवेल की ओर बढ़ेंगे। मतलब अधिकतर तो सारा चीज़ आपने पढ़ लिया, अब नॉवेल थोड़ी सी बची हुई है, देख लेते हैं स्टोरी क्या है। मेजर हेनरी स्कूबी, जिसे कि अपनी वाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, और उसकी वाइफ को भी हेनरी स्कूबी पर इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। लुइस स्कूबी को केवल और केवल लिटरेचर पसंद है, पोएट्रीज बुक्स पसंद है, वह केवल बुक्स वगैरह पढ़ते रहती है, लाइब्रेरीज जाती है और चर्च वगैरह भी जाती हैं। तो और हेनरी को अपना है तो काम बहुत पसंद लगता है, बस उसको अपने जॉब पे बहुत मज़ा आता है, बहुत इंटरेस्ट लगता है पुलिस वाले जॉब में, और उसका है सो कमिश्नर में है उसको पोस्टिंग होने वाली है। और कैथरीन उसकी एक बेटी होती है दोनों की, जो कि कुछ कारणवश कुछ टाइम पहले उसकी डेथ हो जाती है। अली उसका बहुत ही अच्छा नौकर होता है जिस पे है सो दोनों बहुत अच्छे ट्रस्ट करता है। हेनरी स्कूबी जो है वो है सो रहता है कहाँ, तो वेस्ट अफ्रीकन कॉलोनी में रहता है, वेस्ट अफ्रीकन कॉलोनी में। और लुइस को वहाँ पे पसंद नहीं लगता है जगह, लुइस को जहाँ वो लोग अभी रह रहे हैं वहाँ पसंद नहीं लगता है, तो लुइस ऐसो बोलती है अपने हस्बैंड को कि मुझे है सो साउथ अफ्रीका में ऐसो शिफ्ट करा दो, यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अब है सो वहाँ तक जाने के लिए भी उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है, हेनरी के पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो उसको वहाँ तक शिफ्ट करवा पाए। और वो है सो बैंक पे है सो अप्लाई करता है लोन के लिए, लेकिन उसको लोन वगैरह नहीं मिल पाता है, और उसका जो कमिश्नर की पोस्टिंग होने वाली होती है और वो भी नहीं हो पाता है, पोस्टिंग नहीं हो पाता है। तो उसकी वाइफ जो होती है लोइस, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। फिर है सो उसको हेनरी को यूसुफ का याद आता है, यूसुफ मिलता है जो ब्लैकमेल जो है सो ब्लैकमेलर होता है, ब्लैक है सो मार्केटिंग करता है, उससे है सो पैसे उधार लेता है और है सो अपनी वाइफ को साउथ अफ्रीका शिफ्ट करवा देता है और वो वहाँ रहती है, खुश रहती है। अब है सो हेनरी लुइस भी बहुत ज़्यादा खुश रहता है क्योंकि उसके सर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हट गई, किसकी अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पे हट गई। अब अगर वो दूर है तो हालांकि थोड़ा बहुत तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हुई होगी ना, हाँ, तो ये हुआ। और फिर है सो वह एक हेलन से मिलती है, हेलन से वह मिलता है। हेलन जो है वह एक मतलब शिप आ रही होती है सेकेंड वर्ल्ड वार में, जो कि डूब गया होता है समुद्र पे, तो उसको
डूब गया था। तो वहीं से है सो हेलेन रॉल्ट जो है आती है और वो है सो मिलती है हेनरी स्कूबी से मिलती है और वो दोनों के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर वो दोनों के बीच रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों अडल्ट्री भी कर चुके होते हैं। अब है सो यहाँ कहानी पे एक चेंजेस आती है। अब साउथ अफ्रीका से हेनरी की जो वाइफ होती है लुइस, वो है सो वापस आ जाती है वेस्ट अफ्रीकन कॉलोनी में वापस आ जाती है। तो है सो जो हेलेन होती है उसका अफेयर वाली जो लेडी होती है वो है सो कहते रहती है, उससे झगड़ते रहती है बस इसी बात पे कि तुम अपने वाइफ को डिवोर्स नहीं दे रहे हो, कैथोलिक धर्म के कारण उसको तुम डिवोर्स नहीं दे रहे, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, सब बोल रही है और उससे झगड़ते रहती है। तो वो दोनों का भी रिश्ता थोड़ा इधर उधर हो जाता है और फिर जब उसकी वाइफ यहाँ आ जाती है तो फिर वो दोनों का जो अफेयर है वो तो मतलब लगभग खत्म ही हो जाता है। और हेलेन जो है वो उसे छोड़कर कहीं दूसरी जगह चली जाती है। उस लास्ट एक बार उससे मिलती है, हेनरी से हेलेन मिलती है लास्ट एक बार और उसे हंसो छोड़कर चली जाती है ताकि हेनरी जो है बहुत ही अच्छे से रह पाए, क्योंकि वो उसके माइंड में बहुत ही किचकिच लग रही थी कि मैंने अडल्ट्री कर ली है, अब मेरा क्या होगा, मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर लिया, ऐसे वैसे पूरा माइंड में सोच रहा है। वह है सो फादर रैंक के पास जाता है जो पास के है सो पृष्ठ होते हैं वहाँ के, तो उसको सारी चीज़ें बातें बताई हुई होती है, अपनी मन की बातें है सो हेनरी उसको बताए हुए होते हैं। वो है सो बोलते हैं कि कोई नहीं, मैं है सो भगवान से पूजा करूँगा, आपके बारे में बताऊँगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इतने में उसका कुछ नहीं होता, हेनरी का वो पूरा डिप्रेस हो जाता है और वह है सो यूशेफ जो कि है सो ब्लैक मार्केटर होता है उसको एक लेटर लिख के उसको बता देता है कि मुझे सो ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो मैंने अफेयर किया था, मैंने ये किया, तो फिर और मुझे लगता है ये सारी बात कोई ना अफवाह फैला भी रही है कि कहीं ना कहीं मेरी वाइफ को पता चल गया, ऐसा उसको लग रहा है कि मेरी जो बातें हैं वो लीक हो रही है मेरे घर से। तो यूशेफ ना क्या करता है, अली जो होता है उसको मरवा देता है, क्योंकि हेनरी बताता है कि अली जो नाम का जो सर्वेंट है मेरे यहाँ काम करता है, मुझे उसी पे डाउट है कहीं वही तो नहीं सब कुछ बातें फैला रहा है। तो देन वो है ना यूसुफ है सो अली को ही मरवा देता है। अब अली को जब मरवा देता है तो भी है सो हेनरी को अब और भी है सो डिप्रेशन में वो चला जाता है कि अब अली का भी मौत का जिम्मेदार वो खुद है ना। और अब है सो यहाँ एक थोड़ा ट्विस्ट होता है कहानी पे कि विल्सन जो होता है एक न्यू इंस्पेक्टर वो है सो आता है और उसे भी ना वह मतलब लिटरेचर में ज़्यादा उसको इंटरेस्ट होता है, बुक वगैरह पढ़ता है, तो वो भी है सो जाता है लाइब्रेरी जाता है और उसकी जो वाइफ है हेनरी की जो वाइफ लुइस है वो भी है सो जाती है। तो वो दोनों की ना बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है और कहीं ना कहीं विल्सन जो है उसको पसंद भी करता है, उससे प्यार भी करने लगा था, है ना। तो और उसका जो हस्बैंड है हेनरी वो तो डिप्रेशन में एकदम डूबा हुआ है, उसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो वहाँ इन बीच में है सो उसका एक अच्छी खबर आती है कि उसका पोस्टिंग हो जाता है, कमिश्नर वो बन जाता है। लेकिन इतने में भी उसका कुछ नहीं होता है। अब वह है सो सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है मेरा, वो है सो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। और यहाँ की उसकी वाइफ जो यहाँ आ गई उसको टेलीग्राम पे है सो अपने हस्बैंड को बता दी थी कि मैं आ रही हूँ और वो आ गई थी। बस वो आई इसलिए थी क्योंकि उसे कहीं ना कहीं से पता चल गया था कि मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, तो फिर वो आ गई थी इसलिए, है ना, इसलिए वो यहाँ आ गई थी। तो और अब क्या होता है, उसका हस्बैंड जो है हेनरी वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है और हार्ट की दवाई जो है वो एक साथ है सो दवा ले लेता है और वो अपने आप को ख़त्म कर देता है, वह मर्डर कर लेता है, अपने आप को सुसाइड कर लेता है। और वह इस तरह से सुसाइड किया, पहले ही वो सोच लिया था कि मुझे इस तरह से सुसाइड करना है कि लोगों को पता ना चले कि मैंने सुसाइड किया है। तो इस तरह से वह है सो हार्ट की दवाई ले लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे कि वह उसको किसी से प्यार नहीं था, ना वो उसको खुद से प्यार था, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान से प्यार था, गॉड से प्यार था और वो गॉड के पास चला गया। यहीं पे हमारा स्टोरी ख़त्म होता है, हमारा नॉवेल ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और भी वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट पे जाकर देख लीजिए, वहाँ पे सारे वीडियोस का आपको मिल जाएगा आसानी से। थैंक यू, जय हिंद।